नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको सबसे पहले देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। देश भर में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 38,07,524 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से 67,333 लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। अगर हम देश भर में कोरोना वायरस के ठीक हुए मरीजों की बात करें तो वह संख्या 29,70,492 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में अगर कोरोना वायरस के नए मामलों की बात करें तो यह संख्या अब तक की अधिकतम 88,883 के पार पहुंच चुकी है और इनमें से 143 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुख की खबर है। लेकिन इस बीच एक सुख की खबर यह भी है कि 29,70,492 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की तरफ है। भारत और चीन सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका ने भी चीन को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है। साथ ही भारतीय सेना भी चीन को करारा जवाब देने के लिए सीमा पर तैयार खड़ी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन की चालाकबाजी एक बार फिर से भारतीय सेना के जवानों के आगे नाकाम हो गई है। 4 दिन के अंदर चीन ने 3 बार घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन भारत के तेवर देख के चीनी सैनिकों को दबे पांव अपनी सीमा में वापस लौटना पड़ा है। इसी वजह से LAC की हालत तनावपूर्ण है। चीन की इस चालाकबाजी पर अमेरिका ने भी सख्त रुख अपनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इनकी गहनता से निगरानी कर रहे हैं और शांतिपूर्वक समाधान की उम्मीद करते हैं। जैसे कि कई अवसरों पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि बीजिंग में अपने पड़ोसियों और बाकी देशों से लगातार बहुत ही आक्रामक तरीके से उलझने की कोशिश चीन कर रहा है, जो कि सरासर तौर पर गलत है। इसके साथ ही 4 सितंबर को चीन सेना के जवानों ने अपने चेपुजी कैंप से आगे बढ़ना चाहते थे, तभी भारतीय खेमे को इसकी भनक लग गई और जैसे ही चीन सेना की नजर हिंदुस्तान की तैयारियों पर पड़ी तो उसे बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन सेना की मुस्तैदी की वजह से चीन सैनिक अपने कैंप में वापस लौट गए और भारतीय सेना सीमा के पास लगातार अपने जो सुरक्षा के तमाम उपाय है उसमें लगातार इजाफा कर रहा है। साथ ही सैनिकों की जो संख्या है उसको भी सीमा पर अतिरिक्त भेजा गया है। इसके साथ ही सीमा की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर गोला बारूद, साथ ही कई योद्धक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं, ताकि चीन की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसे करारा से करारा जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ गया है नया नियम है। अब ऐसे लोगों का नहीं बनेगा लाइसेंस। यातायात परिवहन विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है। अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। जी हाँ, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने जल्दी इंदौर के तर्ज पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर बनेगा, जिससे कि उन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेगा जिन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता है। अभी तक जो लोग दलाल के माध्यम से लाइसेंस बनवाने पहुंचते थे उसे गाड़ी चलाकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाना आएगा उसे ही ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ है। WHO ने दी गंभीर चेतावनी। अगर आप N95 मास्क का इस्तेमाल करते हो तो आपकी कोरोना से बचने के उपाय शून्य के बराबर हो जाते हैं। जी हाँ, N95 मास्क का इस्तेमाल धूल के कणों को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन WHO ने गंभीर और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर आप N95 मास्क का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका कोरोना का बचाव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आप भी यदि N95 मास्क का इस्तेमाल करते हो कोरोना से बचने के लिए तो आपको दूसरे मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मास्क का इस्तेमाल केवल धूल और माटी के कणों को बचाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ है। जल्दी भारत बनेगा आत्मनिर्भर। चीन की कई बड़ी कंपनियों को लग सकता है झटका। साथ ही कई मोबाइल बड़ी कंपनियां हैं जो चीन की, वो भी जल्दी भारत से बैन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने कहा था कि हमारे देश को जल्दी से जल्दी जितना हो सके आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि हमारे देश के जो भी लोग हैं उनको रोजगार भी मिल सके। साथ ही जो विदेशी लोग जो हमारे डेटा की चोरी करते हैं उससे भी हमारा देश बच सके, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी जो डेटा प्राइवेसी का जो मामला है वो हमारे लिए सबसे पहले है। हमारे लिए जो ऐप और मोबाइल है चीनी कंपनियां है वो कोई मायने नहीं रखती। हमारे देश के जो डेटा की प्राइवेसी है वो हमारे लिए मायने रखती है। इसलिए जल्दी जो चीन की कंपनियां, जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं जैसे वीवो, ओप्पो या चाइना की जो भी कंपनियां हैं वो जल्दी भारत से बैन हो सकती
चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि पहले जो गुणसर चाइनीज ऐप थे उनको बैन किया गया था, उसके बाद में और चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, और अब पबजी समेत और चाइनीज ऐपों को बैन किया जा चुका है, जिसके बाद में लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो जल्दी जो चीन की बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं उनको भी बैन किया जा सकता है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस सिलेंडर के लिए चुकाने होंगे कम दाम में, जानिए नई रेट। अगस्त के बाद सितंबर महीने में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दामों में दिल्ली में 594 रुपए पर स्थिर है। अन्य शहरों में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में स्थिरता बरकरार है। हालांकि जो 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में गिरावट नजर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 2 रुपए तक गिरावट नजर आई है, और जो रसोई गैस सिलेंडर है 19 किलो वाला वह 2 रुपए सस्ता हो गया है। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जल्दी खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में कई प्रतिबंधों से जो पाबंद है वो हटाने का फैसला किया है। इस बीच 4 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल खोलने की गाइडलाइंस के लिए सरकार तैयारी कर रही है। योजना पर सचिवों के समूह और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने इस बारे में चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतिम गाइडलाइंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि अभी सरकार स्कूलें खोलने के फैसले पर विचार कर रही है, और सभी जो पेरेंट्स है उनकी राय एकत्रित करने के बाद में सरकार स्कूल खोलने का फैसला है वह करेगी। अभी सरकार बच्चों के माता पिता से राय मांग रही है कि आपका क्या कहना है, अगर कोरोना काल में स्कूल खोले जाए तो आप बच्चों को भेजना चाहते हो या नहीं भेजना चाहते, या आप कोरोना का जब तक किसी भी राज्य में 21 दिन तक एक भी मरीज नहीं आए तब अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हो तो आप हमें ऑनलाइन अपनी राय पहुंचा सकते हो। इसके बाद में जो केंद्र सरकार है वो स्कूल खोलने के फैसले पर विचार करेगी। आपको क्या लगता है, इस समय स्कूल खोलना चाहिए या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जल्दी दिल्ली मेट्रो का परिचालन हो सकता है शुरू, दिल्ली शहर में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। सितंबर में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी नजर आ सकती है। सरकार सितंबर से मेट्रो परिचालन शुरू कर सकती है। अनलॉक 4 में सरकार मेट्रो चालू कर सकती है। हालांकि इसके लिए अभी सरकार कुछ दिशा निर्देश है वह तय कर रही है। इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। मोरेटोरियम खत्म होने से बढ़ेगा ईएमआई का बोझ, ईएमआई चुकाने वाले ग्राहकों की जेब पर लगेगा झटका। कोविड-19 संकट की वजह से लोन ग्राहकों की ईएमआई पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगाई गई थी वह 31 अगस्त को समाप्त हो गई थी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हुई है। खुदरा लोन, होम लोन, ऑटो पर्सनल लोन जैसी सुविधाएं कर्ज योजना के तहत लिए गए लोन को किस प्रकार से जारी रखा जाएगा, इसको लेकर अभी जो केंद्र सरकार की जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है कि ईएमआई का जो मोरेटोरियम है वो सितंबर से खत्म हो गया है। इसके बाद में इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार बैठकें कर रही है। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या ईएमआई को आगे बढ़ाना चाहिए, अभी जो ग्राहक है उनको 1-2 महीने और समय मिलना चाहिए, या अब सभी लोगों को लोन की किस्तें समय समय पर जमा कराने के लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिए, या जो ईएमआई की किस्तें उसे आगे बढ़ाना चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक